आइए अब हम लोग क्वेश्चन 3 में चलते हैं। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.5 कौन एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन 1 और 2 इसके पिछले वीडियो में हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। देखते हैं 3 में क्या है। शांति से सुनिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपको समझने वाला क्वेश्चन है। अगर शांति से समझिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो अब देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। स्थिर से क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद समझिए हमको क्या क्या गिवन है और हमको क्या क्या निकालना है। सो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए सिस्टर्न इंटरनली मेजर आपका 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर हैज़ इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कहता एगो कोई भी टैंक है जिसको जो क्यूबॉइड शेप का है, यानी LBH दिया हुआ है। इसका हाइट इतना है, लेकिन उसमें पूरा वाटर जो है फिल नहीं है। वाटर उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर है? आपका वाटर है 129,600 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर उसमें प्रेजेंट है। और वाटर क्या, और उसका स्पेस क्या है? खाली है। अब देखिए क्या कहता है, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एंड इन पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर until the cistern is full to the brim। यानी उसमें तब तक ईंट क्या होता है, आपका ब्रिक्स क्या है, उसमें वो पोरस होता है। हम जब भी कहीं घर बनाते हैं या कुछ करते हैं तो पहले ब्रिक्स को वाटर में आपको डाला जाता है, ताकि उसका जितना भी पोर्स है उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाए। यानी अब उसमें जो हम ब्रिक्स है, वो ब्रिक्स को हम उस टैंक में डालते हैं। तो टैंक में डालते हैं तो क्या कहता है, देखिए, कब तक? तब तक उसमें डालते जाएंगे जब तक कि पूरा वाटर उसके पूरा लबालब नहीं भर जाए। यानी उसमें और अगर ज़्यादा डालेंगे तो वाटर फ्लो होगा। वाटर फ्लो नहीं होना है। यहाँ वही कहता है कि आपका फुल टू द ब्रिम, यानी पूरे ऊपर तक फुल हो गया। ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ईंट को 1 ब्रिक्स को हम जब उसमें डालते हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ लिक्विड में डालते हैं तो क्या हुआ, अपने वॉल्यूम का इक्वल वो वाटर डिस्प्लेस करता है, लिक्विड डिस्प्लेस करता है। तो वो जितना डिस्प्लेस करता है उसका 1/17 पार्ट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। 1/17 पार्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब जो बचा हुआ है वही ना वाटर डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ करता है वही 1/17 ऑफ इट्स वन वॉल्यूम ऑफ वाटर। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट विदाउट ओवरफ्लोइंग वाटर, ईच ब्रिक्स बीइंग इतना बाय इतना। यानी ये ब्रिक्स का मेजरमेंट दिया है। तो क्वेश्चन शांति से सुनिए। शांत को क्या क्वेश्चन कहता है, ये है आपका टैंक। ये क्या है, आपका टैंक। टैंक का आपका लेंथ, ब्रेथ और एरिया। यहाँ यूनिट पर भी ध्यान देना है। हर क्वेश्चन में आपको बार बार कहते हैं यूनिट पर ध्यान देना है, लेकिन यहाँ यूनिट, हर जगह यूनिट सेम है। यहाँ भी सेंटीमीटर, इसका लेंथ भी सेंटीमीटर, ब्रेथ भी सेंटीमीटर, हाइट भी, सब सेंटीमीटर। ये है आपका सिस्टम, ये है टैंक जिसमें हम ब्रिक्स को डालते हैं। तो ये इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट है। अब छोड़िए इसको। अब यहाँ देखिए, ये ब्रिक है, इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम है। अगर इसमें वाटर मेरे पास है, वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, अगर इसमें हम ब्रिक्स डालते हैं तो क्या है, जितना ब्रिक्स डालेंगे वो अपने वॉल्यूम के हिसाब से उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा ना। लेकिन
वो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसका 1/17 पार्ट क्या होता है, वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वो वॉल्यूम जो है उसका घट जाता है। वाटर में ब्रिक्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो वॉल्यूम घट जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। ये जो टैंक है इतना दूर पानी है, यानी फुल फिल नहीं है, ये टैंक क्या है, फुल फिल नहीं है। जितना वाटर है उस वाटर को टैंक के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम निकल जाएगा। अब वो रिमेनिंग वॉल्यूम निकलेगा, उसके बाद हम ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालेंगे। ब्रिक्स का वॉल्यूम वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, आपको जितना ब्रिक का वॉल्यूम है उतना डिस्प्लेस हो गया, एब्जॉर्ब कितना हो गया तो उसका 1/17 भाग निकाल लेंगे और तब क्या हो जाएगा, तब रिमेनिंग उतना तो एब्जॉर्ब कर दिया, अब कितना डिस्प्लेस किया उसको उसमें ब्रिक्स के वॉल्यूम में 1/17 पार्ट को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा डिस्प्लेस वैल्यू ऑफ वाटर। अब उसी से ये रिमेनिंग वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ वॉल्यूम निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। यहाँ पर क्या है, फॉर सिस्टम लेंथ मेरे पास क्या है, लेंथ है 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 120 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 150 सेंटीमीटर। इसमें यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब निकालिए वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब तीनों को रख दीजिए क्योंकि ये क्यूबाइडिकल शेप है तो आपका 150 इंटू 120 इंटू 120 क्या है यहाँ आपका 110, ये है 110 हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 18,000 इंटू 11 110। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 198, पर आपका 1 2 3 40 1 2 3 40 इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है बच्चों, आप लोग इधर उधर नहीं करना है, पहले ध्यान से देखिए, सब आसान आपके लिए हो जाएगा। तो देखिए ये तो हम लोग का वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट, सिंस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिस्टम, कितना वॉल्यूम मेरे पास है, कितना प्रेजेंट वॉल्यूम है 129,600 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है आपका 129,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना प्रेजेंट है। अब रिमेनिंग वॉल्यूम यानी आपका ये जो आपका टैंक है इस खाली कितना है, इसका खाली वॉल्यूम निकालेंगे, यानी रिमेनिंग वाटर यहाँ तक है और ये वॉल्यूम तो खाली है, पूरे वॉल्यूम में ये वाटर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू इतना माइनस इतना, यानी आपका ये हो गया 198,00040 माइनस 129,600 इतना। अब ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना होगा, दोनों को माइनस करना है यानी हमको रिमेनिंग वॉल्यूम निकालना है। तो ये होगा आपको 185,0400 सेंटीमीटर क्यूब, ये रिमेनिंग वॉल्यूम निकल गया। अब हम मेरे पास इस टैंक का काम खत्म हो गया। अब हम लोग ब्रिक्स के लिए काम करेंगे। फॉर ब्रिक
इसका लेंथ कितना है, लेंथ आपके पास है, ब्रिक्स का लेंथ कितना है आपका 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 7.5 सेंटीमीटर और हाइट आपका है 6.5। अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ L आपके पास 22.5, B आपके पास 7.5, H आपके पास 6.5। अब तो आपका आएगा 168.75, 168.75 इंटू 6.5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब, ये वन ब्रिक का वॉल्यूम निकला। अब जितना वॉल्यूम है यानी वाटर डिस्प्लेस उतना ही करेगा, ये वाटर वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। यानी जितना बड़ा वॉल्यूम ब्रिक होगा उतना ही ना वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो इतना वाटर डिस्प्लेस किया। लेकिन आपका क्या है, आपके पास ये हो गया 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर डिस्प्लेस करेगा, लेकिन इसमें से कितना एब्जॉर्ब कर लेगा ये, यानी एब्जॉर्ब, वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, वाटर क्या होगा 1/17, इसका 1/17 पार्ट यानी 1/17, 1096.875, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा 64.5220 इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब तो डिस्प्लेस वाटर में इतना एब्जॉर्ब कर लिया, अब रिमेनिंग डिस्प्लेस वाटर कितना है, ये तो आपका ब्रिक के अंदर चला गया, ये वाटर तो ऊपर बाहर नहीं भागेगा, देयरफॉर आपका वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग डिस्प्लेस्ड वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर, अब क्या है इसमें इसको माइनस कर देंगे, इतना वाटर डिस्प्लेस करता है, जैसे डिस्प्लेस करता है पोरस है और इतना ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वॉल्यूम में ये वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपको कितना 1096 पॉइंट, इसको राउंड फिगर में ये 5 है तो हमको क्या कर लेंगे यहाँ 88, क्या ले लेंगे 88, यहाँ पर 875 यानी ये 0.88 माइनस 64 पॉइंट, अब यहाँ देखिए 2 है यानी 5 से छोटा है, इसको 52 में ले लेते हैं। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, जब दोनों को माइनस कीजिएगा 1032.36 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी इतना डिस्प्लेस वाटर हो गया, इतना रिमेनिंग डिस्प्लेस वाटर हो गया, इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब वन ब्रिक इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा, इसके पास कितना स्पेस खाली है इतना, तो अब नंबर ऑफ ब्रिक्स में इतना में इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, है ना, ये आपके पास ये इतना वन ब्रिक उसमें डालने के बाद इतना जगह भरेगा, इतना वाटर डिस्प्लेस करेगा तो इतना जगह भरेगा, इसके पास खाली कितना जगह है, इतना जगह है, तो वन ब्रिक इतना जगह भरेगा, तो इतना ब्रिक कितना जगह भरेगा, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर है नंबर ऑफ ब्रिक, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स
नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो गया आपको, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय वन ब्रिक, यानी आपका इतना वॉल्यूम है 1096.875 डिवाइडेड बाय ये कितना आपको 1 इट कितना डिस्प्लेस कर रहा है, यानी 1032.36 अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 1792.398। इसको राउंड फिगर में हम लोग लिखते हैं। आपका ये 5 से छोटा है तो यही इतना ब्रिक्स उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा आपको सिस्टम भर जाएगा। तो देयरफॉर आपका 1792, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 1792, यही मेरा आंसर है। यानी इतना हम उसमें ब्रिक्स डालेंगे, इतना ब्रिक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा सिस्टम पूरा टैंक लबालब भर जाएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, थोड़ा सा समझिएगा तो कोई परेशानी था, खाली क्वेश्चन समझना है। आप सीधे कर दीजिएगा क्या कि उसको वॉल्यूम में, ये आपका टैंक का वॉल्यूम है, ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप कहीं यही परेशानी कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग शांति से काम करते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सो देखिए, इन 1 fortnight of a given month there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley. If the area of valley is 7,280 kilometer square, so that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of the 3 river, each length इतना, ब्रेथ इतना एंड द डीप इतना। क्वेश्चन कहता है फोर्टनाइट मतलब 14 दिन, 14 डेज, यानी 14 डेज में आपका कोई भी 14 डेज में आपका रेनफॉल हुआ। रेनफॉल में जो आपका रेन वैली है उसमें आपका 10 सेंटीमीटर हाइट तक, 10 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर कलेक्ट हुआ, 10 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर कलेक्ट हुआ। वो जो कलेक्ट हुआ उसके बगल अगल में 3 रिवर्स हैं, वो 3 रिवर्स इक्वल लेंथ ब्रेथ हाइट का है। अगर वो तीनों रिवर का ओरिजिनल वाटर को मिला दिया जाए तो वो आपका रेनफॉल इन द वैली के इक्वल होगा। जितना रेनफॉल हुआ वो रेनफॉल के बराबर होगा। यानी हम लोग ये आपका ये लेट कर लिए, ये क्या है आपका रिवर वैली, ये क्या है आपका रिवर वैली, ये है वैली आपका, है ना, ये है आपको, ये है वैली। तो अब वैली का लेंथ ब्रेथ नहीं पता है, एरिया मालूम है, क्या है एरिया मालूम है। तो इसका वॉल्यूम, और ये रिवर है, रिवर 1, रिवर 2, रिवर 3, तीनों रिवर का आपका लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। यहाँ आप यूनिट पे ध्यान देना है, आपको बार बार कहते हैं ना यूनिट देखना है, यूनिट में कोई गड़बड़ी नहीं, यूनिट में कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर आप यूनिट पे गड़बड़ कीजिएगा तो आपका वैल्यू नहीं आएगा। आप हमेशा लाइक यूनिट बनाना है। तो अब देखिए मेरे पास ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में। यहाँ ध्यान दीजिए एरिया आपका किलोमीटर स्क्वायर है,
ये रिवर वैली का किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसके वाटर का जो रेन वाटर का हाइट सेंटीमीटर में है। क्या है? सेंटीमीटर में है ना। तो अब पहले तो यूनिट सेम करेंगे, उसी के बाद कुछ काम करेंगे। यहाँ पर आपका आइए पहले फॉर रिवर वैली, फॉर रिवर वैली, रिवर वैली के लिए किया गया है। अब देखिए आपका हाइट, यहाँ एरिया क्या है? एरिया आपका 7280 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर स्क्वायर। अब है आपका हाइट, हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसको क्या करेंगे? किलोमीटर में चेंज करना है। किस में? क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया? 10 बाय, अब सेंटीमीटर को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे किस में जाएगा? मीटर में जाएगा। अब मीटर को फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा? किलोमीटर में चला जाएगा, है ना। ये आपका किलोमीटर में चला गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको नाश कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, तो यानी मेरे पास हाइट क्या हो गया? 0.1234, यानी ये हो गया आपको किलोमीटर। यानी आपका क्या निकल गया? हाइट निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ वैली निकाल लीजिए। क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वैली। क्या हो गया? L इंटू बी इंटू एच, यानी ये क्यूबाइड शेप का है। L B और H, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। L इंटू बी क्या हो गया? एरिया। L इंटू बी क्या हो गया? एरिया ऑफ द बेस। क्या हो गया? एरिया ऑफ द बेस, यानी आपका ए लिख सकते हैं इंटू हाइट। एरिया तो मेरे पास है, ये क्या है? 7280, तो यही तो इसको इसके सामने यहाँ लिखना है ना। आपको लेंथ ब्रेथ अलग से नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया है? उसका एरिया ऑफ द बेस, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 7280, ये क्या है? किलोमीटर स्क्वायर, इंटू हाइट हमारे पास क्या है? 0.0001, यानी ये आपका किलोमीटर क्यूब। ये क्या हो गया? किलोमीटर क्यूब। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। यानी उसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट तो किलोमीटर होगा, और पॉइंट हम लोग बैठाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7280, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 0 पॉइंट इतना किलोमीटर क्यूब। ये आपका क्या निकल गया? वैली का रेन, आपका क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वैली फ्रॉम रेन वाटर, है ना। आपका वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर, है ना। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ रिवर। पहले रिवर का लेंथ मेरे पास कितना है? 1072 किलोमीटर, और ब्रेथ कितना है? 75 मीटर, एंड हाइट है 3 मीटर। यानी पहले हम लोग यहाँ भी किलोमीटर में निकाले हैं, ये भी किलोमीटर में है, तो ये दोनों को पहले किलोमीटर में चेंज करेंगे। फॉर रिवर, अब इसमें लेंथ कितना है मेरे पास? 1072 किलोमीटर। अब ब्रेथ कितना है आपका? 75 मीटर। 75 मीटर है तो आपको बार बार बोलते हैं, ध्यान देते रहिए, बार बार आपको कहते हैं
कि यूनिट को सेम करना है। क्या करना है? यूनिट को। तो अब यहाँ किलोमीटर है तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अब मीटर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो किलोमीटर में जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 1 2 3 1 2 यहाँ पर 0 देके यानी 75 ये हो गया 0 यानी इतना किलोमीटर, यानी ब्रेथ भी हमको किलोमीटर में निकल गया। अब आइए हाइट। हाइट मेरे पास है कितना 3 मीटर। हाइट कितना है 3 मीटर। तो हाइट को फिर किलोमीटर में चेंज करना है यानी 3/1000 ये हो गया किलोमीटर, यानी आपका 3 1 2 3 1 2 3 ये हो गया आपका ये किलोमीटर। अब सब किलोमीटर में हो गया। हम पहले भी वॉल्यूम किलोमीटर में निकाले हैं और अभी भी वॉल्यूम किलोमीटर में आ गया। देयरफॉर आइए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम of water in one river क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच। इसमें तो मेरे पास तीनों है। क्या क्या 1072 लेंथ, 0.075 ब्रेथ एंड 0.003 ये हो गया हाइट। अब इसको क्रम से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो आएगा 80.4 इंटू 0.003। वाह। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 0.2412 किलोमीटर क्यूब, यानी एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर निकल गया। वॉल्यूम ऑफ ऐसा 3 रिवर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर। अब दोनों का तीनों का मेजरमेंट सेम है, उसमें आपका मेजरमेंट पे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, है ना। तो तीनों उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 0.2412, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 0.7236 इतना किलोमीटर क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका दोनों का वैल्यू, आपका वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर, अब वॉल्यूम ऑफ सिंस वॉल्यूम ऑफ रिवर वैली ये कितना था, रिवर वैली आपका 7280। अब यहाँ देखिए 72.7236 7280 दोनों तो कहता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्या कहता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी आपका ये दोनों इक्वल है। हाँ, सिंस यही लिखेंगे 0.7236 इज क्या है अप्रॉक्सीमेटली, जो क्वेश्चन कहता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7280। ये भी सेंटीमीटर किलोमीटर क्यूब, ये भी किलोमीटर क्यूब, दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर हमको यही तो प्रूव करना था। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर इक्वल टू वॉल्यूम रेन वाटर इन रिवर वैली। यही तो हमको प्रूव करना था।
यही न था प्रूव करना। यानी ये तीनों हम लोग का ये जो रिवर वैली है, इस रिवर वैली में जो रेन वाटर है वो वाटर, ये तीनों रिवर का वाटर का ओरिजिनल वाटर जो इन लोग का जनरल वाटर, ये तीनों के सम के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 भी कंप्लीट हो गया। बस अब क्वेश्चन ये, क्योंकि लंबा क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में फिर चलेंगे बाद में। आज इतना ही। हाँ, आप शांति से देखिए और शेयर कीजिए। आपको समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको परेशानी हुआ तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।